Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप एक दो दिन तक प्रतीक्षा कीजिए और सारा कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इसमें कहीं आप 90 का भी फिलहाल तैयारी में चल रहे थे, अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए 5-7 सीटों की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 45 रैलियां की थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब और भी ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं केंद्र सरकार द्वारा। जो शक्तियां फिलहाल राष्ट्रपति के पास थी, अब उनको डेलीगेट किया गया है और दिल्ली के जो भी उपराज्यपाल होंगे वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, आप लोग पहले से ही आरोप लगाते रहे कि दिल्ली में एलजी सरकार को बाईपास करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उनको और भी ज्यादा शक्तियां दे दी हैं, तमाम बोर्ड्स में नियुक्तियों से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग सब। प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली के मेयर बन जाइए। आप यहां सफाई कराइए, काम करिए। आप आके आपने सर्विसेज हमसे छीन लिया, लैंड हमारे पास है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, अब बोर्डों का गठन आप करेंगे, तो आप एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां खत्म करना चाहते हैं। और काम क्या है एलजी साहब का? सीवर के काम में रोक लगाओ, पानी के काम में रोक लगाओ, बिजली के काम में रोक लगाओ, सड़क के काम में रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक पे रोक लगाओ। एक आदमी को आपने बिठा रखा है सिर्फ रोक लगाने के लिए। तो विधानसभा के चुनाव में दिल्ली वाले इसका हिसाब लेंगे। ठीक है, एक और सवाल सर, विधानसभा का चुनाव पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी है, वहां अलायंस की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब दोनों तरफों से एक तरह से इंडिकेशन क्लियर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कमेटी बना दी है आपके साथ अलायंस बनाने के लिए, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा बैठक के लिए जा रहे हैं। क्या गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो उसका उद्देश्य क्या है? मैं कह रहा हूं उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, एक दो दिन में जो कुछ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप एक दो दिन तक प्रतीक्षा कीजिए और सारा कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इसमें कहीं आप 90 का भी फिलहाल तैयारी में चल रहे थे, अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए 5-7 सीटों की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 45 रैलियां की थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर। उसमें अरविंद केजरीवाल की मोहर का भी इंतजार होगा आप लोगों को? निश्चित रूप से अंतिम फैसला तो वही लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आप जिस राज्य से आते हैं वहां पे बुलडोजर जस्टिस को लेके बड़ा बवाल चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा 27 में सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग ताकत चाहिए। देखिए, ऐसा है कि किस बात को आप दिल दिमाग और ताकत से जोड़ रहे हैं? ये कोई सेना का युद्ध हो रहा है? इसमें ताकत चाहिए आपको? अरे आप सत्ता में, आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो छतरपुर में मुसलमान के घर पे चलता है, नोएडा में त्यागी के घर पे चलता है, फिर उसके जवाब में बंसल के घर पे चलता है, फिर काशी में भी चलता है, पुरातन मंदिरों पे भी चलता है, फिर अयोध्या में घरों पे चलता है, फिर वहां के पुरातन मंदिरों पे चलता है। तो ये जो भाजपाई उछलते हैं बुलडोजर चला के, इनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई ये तुमको भी बर्बाद कर रहा है। झुग्गियां उजड़ रही है तो लड्डू बांटो, भाजपाई जुड़ जाते हैं लड्डू बांटने में। झुग्गी उजाड़े गए, गरीब उजाड़े गए। अयोध्या में तोड़ दिया घर, हाँ तोड़ दिया, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। मुसलमान का घर टूट गया, चलो लड्डू बांटो, लो निकालो। तो इससे कोई तुम्हारा क्या भला हो रहा है? इतनी नफरत तुम लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में भरी हुई है, कैसे इस देश को आगे ले जा पाओगे? मार काट, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, गाय के नाम पे हत्या। क्या इन भाजपाइयों के रहते हुए इस देश का कोई विकास हो सकता है? भारत माता के मंदिर पे बुलडोजर चला दिया अभी इन्होंने, भारत माता के मंदिर पे, काशी के अंदर, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। और क्या नारा लगाते हैं? भारत माता की जय। छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं ये लोग। भारत माता की जय लगाते हैं, भारत माता के मंदिर पे बुलडोजर चलाते हैं, कह रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए ताकत चाहिए। कौन सी ताकत चाहिए भाई?
सत्ता में हो, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो आप। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए इंडिया ब्लॉक के साथी भी दिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पे पलटवार कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी मनीष पिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।